आलसी आदमी की कहानी। बच्चों, आज हम आप सबको एक आलसी आदमी की कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यह आलसी व्यक्ति एक गांव में रहता था। इतना आलसी था कि कई कई दिन तक नहाता भी नहीं था। मगर पेट तो रोज भोजन मांगता है। लेकिन उस आलसी व्यक्ति के मन में था कि भगवान ने उसे पैदा किया तो वह ही उनके भोजन का इंतजाम करेगा। उसने कभी घर में चूल्हा तक न जलाया। जब कोई खाने को दे दे तो खा लेता, नहीं तो भूखा प्यासा नदी किनारे बैठा भगवान को कोसता रहता था। 2 दिन से किसी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया था। नदी किनारे बैठकर हवा खाकर तो पेट नहीं भरता। जब भूख बहुत सताने लगी तो बेचैन हो गया। तभी वह क्या देखता है कि नदी में एक कौवा बड़े ही आराम से तैर रहा है। हैरानी हुई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि कौवा एक मगरमच्छ की पीठ पर बैठा था। उसने सोचा, मैं जितना भी आलसी हूँ, लेकिन यह कौवा तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है, जो उड़ने से बचने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा है। धीरे धीरे दोनों नदी किनारे पहुंच गए। नदी किनारे पहुंचते ही कौवा उड़कर जामुन के पेड़ पर जा पहुंचा और कुछ ही देर में उड़कर आया और मगरमच्छ के मुंह में कुछ जामुन डाल दिए और मगरमच्छ मजे से जामुन खाने लगा। कौवा बार बार उड़ता और जामुन अपनी चोंच में भर मगरमच्छ के मुंह में डाल देता। कुछ देर बाद अपना पेट भर मगरमच्छ वापस नदी में चला गया और कौवा पेड़ पर बैठ जामुन खाने लगा। यह सब देख वह आलसी व्यक्ति सोच में डूब गया। जिसे मैं आलसी कौवा समझ रहा था, वह तो बिल्कुल उल्टा निकला। इतनी बार पेड़ से जामुन तोड़ उसने पहले अपने मित्र का पेट भरा और फिर अपना। एक कौवे ने उसकी सोच बदल दी। उसने ठान लिया कि अब से वह काम करेगा और सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी ही खाएगा। बच्चों, भगवान का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलता है जो मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं। आलस छोड़ो और अपना काम स्वयं ही करने की आदत डालो। अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरे भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे दोस्त।